सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ राघव अरोड़ा और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हमारे कॉन्टिन्यूएशन में जो टॉपिक चल रहा था इम्पॉर्टेंट फंक्शंस का। तो यार इम्पॉर्टेंट फंक्शंस में हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके थे, जिसमें मैंने आपसे बात करी थी आइडेंटिटी फंक्शन की और कांस्टेंट फंक्शन की। हमने बात की थी उनकी डोमेन की, रेंज की, उनका ग्राफ कैसा होता है। आज मैं बात करूंगा आगे के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो आपको याद रखने हैं विद देयर डोमेन, रेंज, ग्राफ एंड डेफिनेशन। सो गाइस, बिना देर करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो यार जाओ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ टच में रहना चाहते हैं, जिस पर मैं प्रोवाइड करता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स या कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को गाइस, लेट्स स्टार्ट। चलो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की। गाइस अच्छे से इनके नोट्स बना लेना और जो जो मैं बातें कह रहा हूँ वो अच्छे से लिख लेना, आपको बहुत काम आएगी। फंक्शंस हम 2 डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट फंक्शन जो हमें डिस्कस करना है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। क्या होता है पॉलिनोमियल फंक्शन? f डिफाइंड फ्रॉम r टू r अगेन। क्या ये फर्स्ट वाला डोमेन होगा? हाँ होगा, लेकिन ये सेकंड वाला जो सेट है ये रेंज नहीं होता है। मैं ऑलरेडी ओवर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसको कोडोमेन कहते हैं। रेंज ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो R से R में डिफाइन होने वाला है। ये कैसे डिफाइन होने वाला है? सच दैट जो हमारा fx है वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस an x टू द पावर n। जहाँ पर जो कंडीशंस हैं, जहाँ पर जो n है वो क्या है? n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। n क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। जिसको नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं पता हो तो यार मेरे सेट्स वाले चैप्टर में जाओ, वहाँ पर मैंने अपनी सेकंड वीडियो में सेट्स के एक्सप्लेन करा है क्या होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो a0, a1, a2 या फिर an तक जो भी है ये रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है गाइस। तो ये डेफिनेशन है पॉलिनोमियल फंक्शन की, ठीक है। R से R में डिफाइन हो रहा है, ठीक है, और इस तरह से डिफाइन होता है। आपको डेफिनेशन याद रखनी है। वैसे तो यार आपको पता ही है पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कुछ एग्जाम्पल्स हम पॉलिनोमियल के देख सकते हैं वो हो सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। और क्या हो सकता है? √2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। इस तरह के पॉलिनोमियल फंक्शंस हो सकते हैं यार। लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है x की पावर 2/3 प्लस 3? जी नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। बिकॉज देखो यहाँ पर n 2/3 आ गया, लेकिन मैंने आपको क्या बोला है? n नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल किसको कहना है और किसको नहीं कहना है। इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है गाइज। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर करते हैं इस पर आगे बात। कर लिया होगा नोट डाउन, पॉज करके वीडियो को, ठीक है। अब देखो आगे। तो भाई फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया था R से R में, ठीक है। अब एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखूंगा। और जो fx था वो था a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x की पावर n। सबसे पहली बात करनी है डोमेन की। तो यार डोमेन क्या होगी पॉलिनोमियल फंक्शंस की? डोमेन तो यार आपको पहले ही दिख गई होगी। हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शंस की डोमेन क्या होती है? रियल नंबर्स। या फिर पूरा नहीं लिखते, सीधा डोमेन हमारी क्या है? R या फिर -∞ से +∞। ओपन ब्रैकेट्स। आई होप आपको ये बातें तो पता ही होंगी यार, ब्रैकेट्स वाली 11th में सबने पढ़ी है और 11th वालों को भी मैं सेट्स में पढ़ा चुका हूँ ये चीज़। अगर ये भी ना पता हो तो दोबारा सेट्स की प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ पर मैंने इंटरवल्स एक्सप्लेन करा है, वो पढ़ लेना, आपको ये भी चीज़ समझ आ जाएगी। डोमेन हो गई इसकी रियल नंबर। रेंज, यार रेंज जो है ना इसकी, रेंज हम इसकी एक सिंगल स्टेप में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यानी कि इसकी रेंज
आर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन की नेचर कैसी है, यानी कि जो n की वैल्यू है उस पर डिपेंड करती है रेंज क्या होगी। रेंज फिर भी मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ, एक जनरल पॉइंट में लिखना चाहूँ, तो मैं कह सकता हूं कि जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होंगे, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि जो n की वैल्यू है वो ओड होने वाली है। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है x क्यूब से शुरू होने वाला, x सिर्फ x की पावर 1, x की पावर 5, x की पावर 7, डिग्री आप लोगों को पता ही है, x की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, हाईएस्ट पावर, उसको डिग्री बोलते हैं। तो जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल होंगे, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की तो रेंज ऑलवेज r होगी। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज क्या होगी? हमेशा r होगी, यानी कि ऑड डिग्री के लिए डोमेन भी रियल नंबर्स और रेंज भी रियल नंबर्स। लेकिन जो इवन डिग्री पॉलिनोमियल है उसकी रेंज कभी भी r नहीं होगी। क्या होगी वो डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन, अभी देखते हैं कैसे। तो ये बात ध्यान रखनी है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज हमेशा r होती है और इवन डिग्री पॉलिनोमियल की कभी भी r नहीं होती है। डोमेन में एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है, और ये इंटरवल्स वगैरह आपको आते होंगे। सो गाइस आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हुई है। तो ऐसे तो पॉलिनोमियल फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं जो हम यूज करते हैं अपनी वर्किंग में कैलकुलस की। और वो कौन से होते हैं? पहले तो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और दूसरे होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो हमें थोड़ा सा एनालिसिस उन दोनों पॉलिनोमियल्स का करना है और सेपरेटली उनकी डोमेन, रेंज और ग्राफ को देखना है। बिकॉज मैंने इसका ग्राफ यहाँ पर इसलिए नहीं बनाया बिकॉज अलग अलग केसेस में अलग अलग ग्राफ आने वाले हैं। अब वो सिंपल फंक्शंस हम खत्म कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, अब थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो जो पहली चीज देखनी है वो आपको देखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें देखना है, n की वैल्यू क्या होने वाली है इस केस में? 2 होने वाली है, ठीक है। उसमें भी जो मैं देखने जा रहा हूं वो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ओनली y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो इस केस में जो डोमेन होगी वो तो आपको पता ही है, पॉलिनोमियल्स में डोमेन तो सभी की रियल नंबर्स हैं, डोमेन होने वाली है r। लेकिन जो इस केस में रेंज होती है वो क्या होती है गाइस? वो होती है आपकी 0 इंक्लूड करके 0 टू इंफिनिटी, या फिर सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स और 0 को भी हमें इंक्लूड करना है, इसलिए मैंने लगा दिया पॉजिटिव नंबर्स यूनियन अकेला एलिमेंट 0। सो गाइज आई होप आपको ये बात क्लियर हुई। डोमेन आपको पता था, रेंज में आप सोच रहे होंगे कि यार ये रेंज ऐसे कैसे आ गई। तो इसमें मेरी बात सुनो, इसका ग्राफ देखोगे तो समझ आएगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरह दिखता है। पैराबोला होता है, एक्चुअली ये पैराबोला की इक्वेशन है। पैराबोला एक फिगर का नाम होता है जो 11th वाले के लिए कोनिक सेक्शन एक चैप्टर आएगा, उसमें आप सीखेंगे पैराबोला क्या होता है। फिलहाल के लिए इसको, ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला की इक्वेशन भी है और हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है। ग्राफ कैसे आया इसका? अलग अलग x के मैंने पॉइंट्स लिए और जो जो y की वैल्यू आई वो इस ग्राफ में प्लॉट करा, और जो फिगर देखने को मिली वो देखने को मिली कुछ इस तरह की। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स की ओपन हो रहा है, देखो, ठीक है। और ये बाउंड्रीज हैं ये इनफाइनाइट तक ऊपर जा रही हैं, रुक नहीं रही हैं, ये स्प्रेड कर रहा है, ठीक है गाइस। इस फिगर में इसको इस तरह समझना कि ये स्प्रेड कर रहा है, आगे जाके ये खुलता जाएगा, ठीक है। और ये हो गई आपकी x एक्सिस, ये हो गई आपकी y एक्सिस। आप क्लियरली देख सकते हैं x की वैल्यू तो -∞ से +∞ तक सारी आएंगी, बिकॉज ये खुलता जाएगा तो x की तो हर वैल्यू पर एक y की वैल्यू मिलने वाली है। लेकिन आप नोटिस कर सकते हैं जो रेंज होती है वो हमारी होती है y की अलाउड वैल्यूज। लेकिन इस केस में देखो y की वैल्यूज नेगेटिव साइड पर एक भी नहीं आ रही है, या तो यहां पर 0 हो सकती है, जब x 0 होगा तो y 0 होगा, इसलिए मैंने 0 को इंक्लूड करा। उसके बाद जैसे जैसे x आप चेंज करते रहोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो y की पॉजिटिव वैल्यूज हमें मिलती रहेंगी। देखो इस तरह से, इस x के लिए ये y, इस x के लिए ये y। इसी तरह से मैं कह सकता हूं कि जो इसकी रेंज आने वाली है वो
जीरो इंक्लूड करके इन्फिनिटी तक जाने वाले हैं, जितने भी रियल नंबर्स बीच में आएंगे सब हमें इंक्लूड करने हैं। सो गाइज आई होप आपको पहला केस क्लियर हुआ, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, उसका ग्राफ आपको याद रखना है अपने माइंड में, डोमेन और रेंज को याद रखना है। ठीक है गाइज, अब बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। अगला केस क्या होगा, आपको तो शुरू से ही लिखना है, मैं थोड़ा सा काम बचा सकता हूं। अगला केस होगा y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात ध्यान रखना यार, वैसे कभी भी आपके पास इवन डिग्री का वो आ जाए ना एक्सप्रेशन, जैसे कि सिर्फ एक्स स्क्वायर या सिर्फ एक्स की पावर 4, तो इवन डिग्री में भी एक्स की वैल्यू कभी भी जो रेंज देने वाली है कभी भी नेगेटिव नहीं दे सकती, बिकॉज स्क्वायर में आप देख सकते हैं -1 का होल स्क्वायर भी 1 आता है, 1 का होल स्क्वायर भी 1 आता है, तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी ये पॉजिटिव आउटपुट देने वाला है। लेकिन इस फंक्शन को अगर एनालाइज करोगे, ये एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, दिल में बांध लो, आज से सीख लो, पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता, एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, नॉन नेगेटिव होता है, यानी कि जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, जीरो या पॉजिटिव हो सकता है ये एक्स स्क्वायर। बाहर माइनस आ गया, यानी कि ये तो हमेशा पॉजिटिव था, हमेशा -1 से मल्टीप्लाई होकर ये क्या बन गया, या तो जीरो हो सकता है, उस पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर ये क्या हो सकता है, हमेशा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, ये -∞ से शुरू होगा और जीरो को इंक्लूड करता हुआ अपनी रेंज देगा, या फिर मैं कह सकता हूं R माइनस यूनियन जीरो। क्या मैं ये कह सकता हूं, आपको समझ आया, एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता कहीं पर भी हो, लेकिन यहां पर बाहर -1 आ गया तो पॉजिटिव के साथ जब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, और क्योंकि एक्स जीरो भी हो सकता है तो उस केस में नेगेटिव का इंपैक्ट नहीं आएगा, तो जीरो भी हमने रेंज पे लिया है। डोमेन क्लियर हो गई होगी, रेंज इसकी क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ का प्रोसीजर सेम रहा होगा, जब भी मैंने पहली बार बनाया होगा, मैंने एक्स के पॉइंट्स लिए थे और वाई एनालाइज किया था, देखने को कुछ इस तरह का दिखा। ठीक है, ये उसको ओरिजिन को कट करता हुआ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। आप ग्राफ में भी क्लियरली नोट कर सकते हैं कि y की सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज आ रही है हमारे पास, ऊपर पॉजिटिव में कुछ नहीं है, इसलिए रेंज की सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, पॉजिटिव में कुछ नहीं है। आई होप गाइज आपको एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्लियर हुआ और -x स्क्वायर का ग्राफ क्लियर हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला देखते हैं हम कौन सा फंक्शन देखेंगे, अगला देखेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल किस तरह का दिखता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखते हैं। हमें बस एक ही क्यूबिक पॉलिनोमियल एनालाइज करना है, और वो कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वो है y इक्वल्स टू, या फिर y ना लिखकर fx भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब, fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब। डोमेन क्या होने वाली है, डोमेन में तो कोई डाउट ही नहीं है, पॉलिनोमियल्स की डोमेन हमेशा R। ठीक है गाइज, रेंज क्या होगी, रेंज, क्योंकि ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स की रेंज हमेशा R, याद रख लो। ठीक है, तो डोमेन और रेंज में इसके तो कोई डाउट ही नहीं है। ग्राफ देख लेते हैं इसका किस तरह का आता है, ये देखो। आप अगर इन ग्राफ्स को वेरीफाई करना चाहें तो x की अलग अलग वैल्यूज लो, -1 लो, +1 लो, 2 लो, 5 लो, 8 लो, -8 लो, और y की वैल्यूज लिखो, x और y को एज अ कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करो, सेम फिगर आपको मिलेगी, फिर आप मेरे पर विश्वास कर लेना, नहीं तो अभी से विश्वास कर लो और याद कर लो। ठीक है गाइस, कुछ इस तरह का ग्राफ आता है इसका, सिमेट्रिक होता है इस तरह से, जैसा इधर है वैसा इधर होता है। ठीक है, और ये देखो आप y -∞ से चल के और +∞ तक जा रहा है, सिमिलरली ये फैलता जा रहा है, क्योंकि ये बंद नहीं होगा गाइस, ये इस तरह से फैलता जा रहा है। ठीक है, इस तरह से ये फैलता जा रहा है। ठीक है, तो x भी -∞ से +∞ तक कवर होगा। सो आई होप आपको ये ग्राफ भी क्लियर हुआ है। ठीक है, x³ का ग्राफ आपको याद रखना है, अगर कभी आगे यूज आता है तो आपको एकदम से ये रिकॉल कर लेना है। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये ग्राफ्स क्लियर हुए।
दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल फंक्शन, जो हमें फिलहाल के लिए याद रखना है। और कुछ चीज़ अगर आती है तो मैं इन बिटवीन चैप्टर्स आपको बता दूंगा। फिलहाल रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन जो था वो यही था पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन देखने जा रहे हैं हम। नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा? रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन अगर मैं एफ एक्स से डिनोट करूं रैशनल फंक्शन को, और वो क्या हो एच एक्स अपॉन जी एक्स, वेयर एच एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शंस। यानी कि अगर किसी दो पॉलिनोमियल फंक्शन को मैं लूंगा और डिवाइड करूं तो जो मेरे को मिलता है वो क्या मिलता है? रैशनल फंक्शन। और एक कंडीशन ध्यान रखनी है, जी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब गाइज मेरी जी एक्स इक्वल्स टू नॉन जीरो की कहानी सुनो। कभी भी आप ध्यान रखेंगे, आगे आपने बहुत सारी मैथ्स पढ़नी है अभी, कभी भी आपको डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिखता है, एक्स दिखता है, या फिर कुछ इस तरह का सिनेरियो भी दिखता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो जहां जहां ये पोर्शन जीरो हो रहा होगा उन वैल्यूज को हमें कतई किसी भी आंसर में, किसी भी डोमेन में नहीं लेना है। यानी कि हमारी मैथ्स में पढ़ते हुए कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए। कभी भी अगर किसी भी केस में, किसी भी फंक्शन में डिनोमिनेटर में जीरो बनेगा तो वो वैल्यूज x की हमें रिजेक्ट करनी होगी, हमें अपने आंसर से हटानी होगी। उन वैल्यूज को लेना पाप है, पाप है, पाप है। ठीक है गाइस, ध्यान रखना, कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए। आपकी होल मैथमेटिक्स में किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, अगर उस क्वेश्चन में आपने आंसर में वो वैल्यूज गिनी है जिन वैल्यूज को डालकर क्वेश्चन का जो फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में जीरो बना रहा है, तो वो आंसर कतई गलत है। उन वैल्यूज को हटाओगे तब जाकर आपके आंसर को सही होने का चांस है। सो गाइज आई होप आप इस बात को ध्यान रखेंगे, मेरी बात को। कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए, इसलिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। अगर मैं ये चीज यहां पर मेंशन ना करता तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो सकता। ठीक है गाइज, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। बड़ा बड़ा नोट बनाकर लिख लेना जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं बन सकता गणित में, और हम कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आने देंगे। अगर आएगा तो वो आंसर में से पॉइंट्स हम हटा देंगे। ठीक है, इनफ एक्सप्लेनेशन। इस तरह से फंक्शन डिफाइन होने वाला है गाइस ये एच एक्स अपॉन जी एक्स। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह का एग्जाम्पल हो सकता है? 1 अपॉन एक्स, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है। 1 इंटू एक्स की पावर जीरो, नॉन नेगेटिव बोला था एन, तो जीरो भी तो आ ही सकता है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक तरह का पॉलिनोमियल, वो है रेशनल फंक्शन। एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स प्लस 3 एक तरह का रेशनल फंक्शन है। लेकिन साथ में अगर मैं ये नहीं लिखूंगा कि x माइनस 3 के इक्वल नहीं है, तब तक ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अगर मैं मेंशन कर रहा हूं तभी ये डिफाइन होगा। ठीक है, और किस तरह का हो सकता है? और हो सकता है बस, और कोई भी आप पॉलिनोमियल ले लोगे तो ये भी एक तरह का फंक्शन हो गया आपका रैशनल। सो गाइज आई होप आपको ये सारा फंडा क्लियर हुआ रैशनल फंक्शन का। अब इसमें भी हर फंक्शन का अलग ग्राफ आता है। हमें कुछ सिंपल ग्राफ्स देखने हैं, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन के ग्राफ देखने हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उन्हीं को याद रख लेना, आपकी 12th क्लास के मैथ्स में उनसे अलग कोई फंक्शन देखने को आपको रेयर ही मिलेगा। ठीक है गाइज, तो चलो इसको नोट करो, एक बार रिवाइज करो जितना मैंने बोला और बताया अपने नोट्स में से, फिर बढ़ते हैं हम आगे। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और सारा रिवाइज कर जाओ। सो अब शुरू करते हैं गाइज, देखते हैं आगे। आगे क्या देखना है? आगे हमें देखना है कि इस फंक्शन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल्स हैं जिनकी डोमेन रेंज और ग्राफ को हमें देखना है। पहला एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। ठीक है गाइज, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। डोमेन क्या होने वाली है इसकी?
न्यूमरेटर में तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन वहाँ फिक्स 1 है, वहाँ वेरिएबल नहीं है, तो x की वैल्यू उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डिनोमिनेटर में आ गया x। क्या x रियल नंबर्स हो सकते हैं? सारे रियल नंबर्स बिल्कुल हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर डालो, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। लेकिन अगर x को 0 डाल दिया तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 बनना पाप है। तो डोमेन सुनो क्या आएगी, रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0। समझ रहे हो कैसे लिख रहा हूं मैं? सारे रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0, या फिर -∞ से 0 तक ओपन यूनियन 0 से इन्फिनिटी। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, इस केस में रेंज क्या आती है? रेंज भी सेम आती है R-0। ध्यान रखना इस बात को। इस केस में जो रेंज है वो भी R-0 होता है, बिकॉज रेंज निकालते हुए जब आप चेक करेंगे y भी डिनोमिनेटर में 0 बन जा रहा होगा और नहीं आ पाएगा। अब देखते हैं इसका ग्राफ। यहां बना देता हूं छोटा सा ग्राफ, आप थोड़ा बड़ा बना लेना। इसका ग्राफ कुछ इस तरह दिखता है। देखो, यहां से शुरू होगा, इन्फिनिटी से टच नहीं करेगा, लेकिन बहुत करीब पहुंच जाएगा उसके इन्फिनिटी पे जाके, लेकिन टच बिल्कुल नहीं करेगा। इस तरह से थोड़ा और क्लियर बनाने की कोशिश करता हूं। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बनाना चाह रहा हूं। बिल्कुल उससे बिल्कुल बिना टच करे निकलता हुआ, और कुछ इस तरह का ग्राफ होता है इसका। यहां पर भी इस तरह की ब्रांच आती है, इस तरह से। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हैं, ना तो y कभी 0 हुआ और ना ही x कभी 0 हुआ। ये एक्सिस से लाइंस कभी भी टच नहीं करनी चाहिए आपकी, अगर कर रही है तो ग्राफ गलत। तो ये होता है आपका 1/x का ग्राफ। देखो, कहीं पर भी एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, और 0 0 पर ना x आ रहा है ना y आ रहा है, इसलिए मैंने दोनों जगह से 0 हटा दिया है। डोमेन रेंज से अलाउड ही नहीं है। और बाकी सारे एलिमेंट्स, बिकॉज ये इन्फिनिटीज तक जा रहे हैं, तो बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें कवर होने वाले हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला फंक्शन जो हमें देखना है वो है, अच्छा, जैसा ग्राफ आपका 1/x का बनाया ना, अगर x की लीनियर पावर होगी, लीनियर बोल रहा हूं सॉरी, ऑड पावर होगी, तो 1/x की ऑड पावर का ग्राफ सिमिलर दिखने वाला है। 1/x³ का भी ऐसा ही दिखने वाला है। माइनर चेंजेस होंगे। उन माइनर चेंजेस को ग्राफिकली मेरे को आपको समझाने की जरूरत नहीं है। एकेडमिक लेवल पर, कॉम्पिटिटिव में हम देखते हैं कि कुछ इस तरह के चेंजेस आते हैं, कुछ इस तरह से बनते हैं, हल्का सा फर्क आता है, तो लेकिन वो हमारे काम का नहीं है 12th में। ठीक है, तो 1/x और 1/x³ आपके लिए तो सिमिलर ग्राफ आएगा, बिकॉज आपको तो एक बार में एक ही बनाना है। अगला फंक्शन देखते हैं, 1/x²। डोमेन क्या होगी इसकी? डोमेन होगी इसकी रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। क्लियरली देख सकते हैं, डिनोमिनेटर में x आ गया। भाई, डिनोमिनेटर में अगर x या उसका फंक्शन आएगा तो उसको 0 के इक्वल रख के जो भी वैल्यू है वो हमें हटानी है। ठीक है, रेंज, आप खुद सोचो, क्या x कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो सकता है? x²? कभी भी नहीं होगा, बिकॉज स्क्वायर पावर है। अगर माइनस भी लूंगा तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस लूंगा तब भी पॉजिटिव हो जाएगा। 0 हम ले नहीं सकते। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं 1/x² मेरा हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है? सोचो, खुद सोचो, x² हमेशा पॉजिटिव, 1 हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। तो जो इसमें रेंज आने वाली है वो मेरी क्या आने वाली है गाइस? रियल नंबर्स। लेकिन स्टिल अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो मैं कुछ इस तरह से वेरीफाई करने जा रहा हूं, x² 1/y, तो x = ±1/√y। तो इस केस में भी देखो, क्लियरली पता लग रहा है कि y की अलाउड वैल्यू 0 नहीं है, या फिर मैं सीधा अगर r+ लिख दूं तो 0 तो वैसे ही हट गया। सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज मेरे को
मिलने वाली है, बिकॉज y रूट में है तो रूट में नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, तो y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आने वाला था, लेकिन डिनोमीटर में है तो 0 भी हट गया। सो गाइस आपको ध्यान रखना है, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, इवन 0 भी नहीं हो सकती, बिकॉज 0 होने के लिए न्यूमरेटर में 0 होना चाहिए था और वो तो 1 है, तो ये ऑलवेज r प्लस यानी कि पॉजिटिव नंबर्स देने वाला है। और इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं, देखो 0 पर ओपन है, 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ग्राफ किस तरह का दिखेगा इसका, इस तरह का कुछ आपको ग्राफ दिखने वाला है, ऐसे ऐसे इस तरह से, ठीक है। एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेंगी ये, ठीक है, और आगे इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। क्लियरली आप देख सकते हो y की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, लेकिन 0 के बाद सब हो सकती है, बिकॉज 0 तब होगी जब ये इन्फिनिटी पे मिलेगा, जो कभी मिलेगा नहीं। सो गाइज आई होप आपको ये ग्राफ भी क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज टू फंक्शंस गाइज। आपको इन दोनों फंक्शन में यही बातें ध्यान रखनी है, और मैंने एक इंपॉर्टेंट टिप दी आपको, वो क्या कि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। आई होप गाइज दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस पर मेरे को भी बात करनी है। ये फंक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, तो इनको अच्छे से कर लेना। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय।